नप हर्ष्यों पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत साहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेतना रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जब नार बनाई, छरस चारि विधि जस सुति गाई। माया मैं तही कीनी रसोई, व्यंजन बहुगनि सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने महामयी रसोई तैयार की, इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृग करे आमिष रांधा, तई महु विप्र माँ सुखल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सदा सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश पानी तही काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जन खाहु। जो ही राजा परोसने लगा, उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयम रसोय भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह बुलानी, भावी बसन आओ मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण पर खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछुकीन विचार। जाई निशाचर हो नृप मूल सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित उठे और बोल उठे। उन्होंने कोई विचार भी नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घालेली सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जयसी तय समेत परिवारा। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर नष्ट करना चाहा है। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नाश तब हो, जलदाता ना रही है कुल को। नृप सुनि श्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरे बर गिराए आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे तंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना। नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुनि न बबानी, भूप गयऊँ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुन सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहना असन नहीं विप्र सुवारा, फिर राव मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मही सुरह सुनाई, तसित पर अवनीय कुलाई। देखा, वहां ना भोजन था न रसोइया ब्राह्मण था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यता होई नहीं, विप्र शापयति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सदाए, समाचार पुर लोग नहीं पाए। सोचहि दूषण दैव ही देई, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो चिंता करने विधाता को दोष देने लगे। इसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरो तही भवन पहुँचाई, असुर तापसही खबर जनाई। तही खल जहाँ जहाँ पत्र पटाए, सच सच से न भूप सब धाये।
पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर दौड़े। गे नहीं नगर निशान बजाई, विविध बाति नित हो लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत पर नप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नृत्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगी। प्रतापवान के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को न बाचा, विप्र साप किम होई साचा। रिपुचित सब नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सतकेतु के कुल में कोई नहीं बचा, ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम। दूर मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल जाने वाली होती है। पिता यम के समान यानी काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सोई सुनि राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। वो सत्यकेतु राजा था जो रावण बना जाके। अरिमर्दन नामक भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतामु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ, यानी अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निदाना। रहे जय सुत सेवक नप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता था। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनसि अनेका, कुटिल भयंकर विभगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक और पापी और संसार भर को दुख देने वाले राक्षस हुए। उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उपजे जदपि पुलुत्स कुल, पावने अमले अनूप। तदपि महीसुर श्राप बसु, भय सकल अगरूप। यद्यपि वे पुलत्स ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हो गए। कीन विविध तपति नहीं बाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। गयौ निकट तब देख विदाता, मांगौ बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए, बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गही 10 सीसा, बोलो बचन सुनऊ जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़ के हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दे दीजिए। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पह गया हूँ,
ते ही बिलो कि मन विस्मय भयऊं। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दे दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, हुई है सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगस नींद मास सट केरी। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा ने सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र वर मांगू। तई मांगू भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमल में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तियहि दे वर ब्रह्म सिधाए, हर सिर ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देखकर ब्रह्मा जी चले गए और वह तीनों भाई हर्षित होकर अपने अपने घर लौट आए। मन दानव की मंदोदरी नाम की कन्या, मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन रवा नहीं आई, होई है जातु धान पति जानी। हर्षित भयऊ नारी भूल पाई, पुण्य दो बंधु बिहो ब्याह जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया, उसने जान लिया कि ये राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विद निर्मित दुर्गम यति भारी। सोई मैं दानव बहु संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगणित महल थे। भोगावती जैसी अहिकुल बासा, यमरावती जैसी सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्यति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की यानी पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु कबीर यति, चारों दिश फिर आओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरिन न जाए बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प, जोई जातु धनपति होई। सुर प्रतापी यतु बल दल, समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता है। रहे तहा निश्चर बट बारे, ते सब सुरहे समर संगारे। अब तय रहे सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच पति केरे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक या यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर यस पाई, सेन साज गढ़ घेर से जाई। देखी विकट भय बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लय गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उसे बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गया सोच सुख भयऊ विषेका। सुंदर सहज गमन मानी, की नहीं तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई। उसे बड़ा ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोगी बाट ग्रह देही,
जय जस जोग बांट ग्रह दीने सुखी सकल रजनी चर कीने एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा, उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। तौ तक ही कैलाश पुनि लीन से जाए कुठाई मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसे जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को भी उठा लाया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बुल बुद्धि बढ़ाई नित नूतन सब बाढ़त जाई जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही वैसे बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता जय कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता करई पान सोवई खटमासा जागत होते हैं पुरुत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ा का युद्ध जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रति आहार कर सोई विश्व भेद सब चौपट होई समर धीर नहीं जाए बकाना ते सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर और भी थे। 12 दिनाद जेठ सुततासु भट महु प्रथम लीक जग जासु जय ना होए रन सन्मुख कोई सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची ही रहती थी। कुमुख अंकपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख आकंपन व्रजदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया सपने जिनके धर्म न दाया 10 मुख बैठ सभा एक बारा देखी अमित यापन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, आसुरी माया जानते थे, उनके दया धर्म सपने में भी कभी नहीं आया। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती गनय कुपार निशाचर जाति सेन बिलो की सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चरजूता हमरे बैरी विबुध बरूथा ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई देखी सकल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेहि कर मरण एक विध होई कहो बुझाई सुनो अब सोई। द्विज भोजन मक होम सरादा सबके जाई करहूँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब सब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुदा छीन बलहीन सुर सजही मिलही आई तब मारी हूँ के छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा
अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ तु निहंकार हकरावा, दीन सिख बलु बयरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे करे अबमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल या देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत रन आन सुबांदी। उठ सत पितु अनुशासन कांदी, ऐ विद सबहि यज्ञ दीन्हा। आप नु चले गदा कर लीन्हा। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा का शिरोधार किया। इस तरह उसने सबको आज्ञा दी और अपना भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।